Assalamualaikum students. I hope you all are doing good. Welcome to Psychology Facts by Lara. So students, under the topic Alfred Adler Individual Psychology Theory, today we are going to discuss social interest topic. So we have already discussed all these topics जिनके आगे मैंने टिक मार्क में लगाया हुआ है. अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं देखे तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं अल्फ्रेड एडलर इंडिविजुअल साइकोलॉजी थ्योरी और ये तमाम लेक्चर्स आप अच्छे से समझ सकते हैं ताकि आपको एडलर की थ्योरी इन डेप्थ समझ आ सके. ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक सोशल इंटरेस्ट. लास्ट में हमने स्टाइल ऑफ लाइफ को डिस्कस किया था डिटेल में, और स्टाइल ऑफ लाइफ क्या है उसको वो लिंक कर रहा है इस टॉपिक से भी, तो हम इसको समझ लेते हैं ब्रीफली. डिटेल में देखना है तो आपको डिटेल में अगर इसको समझना है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, मेरे लेक्चर को देख सकते हैं ताकि आपको स्टाइल ऑफ लाइफ टॉपिक अच्छे से समझ आ सके. एडलर के अकॉर्डिंगली इन्फेंट्स जो हैं उनके अंदर इन्फीरियरिटी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं जब वो देखते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं या एल्डर्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट और वो सारी चीज़ें या सारे अपने जो टास्क है वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करें एंड दे थिंक दे आर डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस. ठीक है, अब इस दौरान इन्फीरियरिटी फीलिंग्स जब डेवलप होती हैं तो दे परफॉर्म कंपनसेटरी बिहेवियर्स. ठीक है, उन कंपनसेटरी बिहेवियर्स के दौरान ही उनका एक स्टाइल ऑफ लाइफ डेवलप होता है. वो किस तरह के कंपनसेटरी बिहेवियर्स हैं या एक टिपिकल बिहेवियरल पैटर्न्स हैं वही लेटर ऑन उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं कि वो किस तरह से लाइफ डिमांड्स लाइफ प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं. इसमें अर्ली इंटरेक्शंस अर्ली पेरेंटहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब एडलर ने कहा है कि सोशली यूज़फुल टाइप हमने डिस्कस की थी इसमें कि सोशली यूज़फुल टाइप एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर चलती है. उसमें सोशल इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है. ठीक है, ही सेड कि हेल्दी लाइफस्टाइल वही होगा जिसमें इंडिविजुअल के अंदर सोशल इंटरेस्ट डेवलप होगा. अब क्या है सोशल इंटरेस्ट? ही सेड कि ह्यूमंस के अंदर एक इनेट पोटेंशियल डेवलप होता है टू कोऑपरेट विद अदर्स टू अचीव द पर्सनल एंड द सोशल ग्रोथ. जब एक इनेट पोटेंशियल अच्छे से पॉलिश होता है एक पर्सन के अंदर, क्या कि वो लोगों के साथ अच्छे से कोऑपरेट करता है ताकि वो अपने गोल्स को भी और सोसाइटल गोल्स को भी अच्छे से अचीव करे, तो तब ही वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा और उसकी पर्सनल ग्रोथ भी अच्छी होगी. दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट जो कि एडलर ने इसको सोशल इंटरेस्ट का नाम दिया है. ठीक है, ही सेड कोऑपरेशन के लिए और पर्सनल और सोसाइटल गोल्स के लिए सोशल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कम्युनिटी फीलिंग्स और वी फीलिंग्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और सोशल कनेक्शंस फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. ओरिजिनली जो टर्म इस्तेमाल की गई है सोशल इंटरेस्ट के लिए वो गैमन शेफेट सिगफिल है. ठीक है, एंड उसको इंग्लिश में सोशल इंटरेस्ट ट्रांसलेट किया गया. ठीक, ही सेड कि अर्ली एक्सपीरियंसेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे ही एक बच्चा दुनिया में आता है उसका जो फर्स्ट इनकाउंटर किसके साथ होगा? लोगों के साथ होगा. ठीक है, सोशल इंटरेक्शन सोशल एडजस्टमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है और जो पहला उसका टास्क ही क्या होता है कि उसको एडजस्ट करना है अपनी सराउंडिंग्स में, अपनी फैमिली में. ठीक है, जिस तरह का लेवल होता है सोशल एडजस्टमेंट का उसी तरह का उसका एक स्टाइल ऑफ लाइफ डेवलप हो जाता है. ठीक, सो इन शॉर्ट इननेट पोटेंशियल होता है ह्यूमंस के अंदर फॉर द कॉपरेशन एंड फॉर अचीविंग द पर्सनल एंड सोसाइटल गोल्स. अब अर्ली एक्सपीरियंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन शेपिंग द सोशल इंटरेस्ट जिसमें प्राइमरी केयर गिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कोई भी इन शॉर्ट कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता अपनी सराउंडिंग्स को. हमारा इंटरेक्शन जो है वो लोगों से होता ही है किसी ना किसी तरह. सोशल इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड ही सेड कि इट इज़ इननेट. अब उसको शेप जो करते हैं वो आपके प्राइमरी केयर गिवर्स करते हैं. वो किस तरह से आपके साथ इंटरेक्शंस रख रहे हैं, अच्छी इंटरेक्शंस हैं तो ऑब्वियसली सोशल इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगा. और अगर अच्छी इंटरेक्शंस नहीं होती एक इन्फेंट के साथ या न्यू बॉर्न के साथ या एक चाइल्ड के साथ तो ऑब्वियसली वो लेटर ऑन भी उसको अफेक्ट करेगी, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भी.
अलॉन्ग विद दैट ही सेड कि अगर हम सोशल इंटरेस्ट की बात करें तो अर्लीस्ट टाइम को भी देखा जा सकता है कि लोग फैमिलीज़ की तरह रहते रहे, ट्राइब्स की फॉर्म में रहते रहे, कम्युनिटीज़ की फॉर्म में रहते रहे, ताकि उनको वो सर्वाइव कर सकें और प्रोटेक्शन हासिल कर सकें। क्योंकि जब लोग इकट्ठे रहते रहे तो ऑब्वियसली दे फोकस्ड मोर ऑन सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेस्ट, कि दूसरों को भी फ़ायदा मिले और अपने गोल्स को भी वो अच्छे से अचीव करें। सो अर्लीस्ट टाइम से ही हम लिंक कर सकते हैं कि सोशल इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिविजुअल्स के लिए, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए। एडलर ने कहा है कि अगर एक पर्सन अपने सोसाइटल और पर्सनल गोल्स अचीव करना चाहता है तो ही मस्ट कोऑपरेट, ताकि वो प्रॉपरली अपने गोल्स को भी अचीव कर सके, एक हेल्दी फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल बन सके, और सोसाइटी को भी बेनिफिट्स दे सके। तो एल्फ्रेड एडलर ने मदर के रोल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। ही सेड मदर रोल इज़ वेरी वाइटल इन फॉस्टरिंग द सोशल इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन। ठीक है, या वो प्रॉपरली अच्छे से फॉस्टर कर सकती है सोशल इंटरेस्ट, या प्रॉपरली उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि मदर के साथ रिलेशनशिप जैसा होता है, एक बच्चा दुनिया को भी वैसा ही देखता है। अगर शुरू में मदर के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, एक मदर चाइल्ड का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से है, और वो प्रॉपरली बच्चे को सिखाती है कि किस तरह से दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है, कंपेनियनशिप क्या होती है, करेज क्या होती है, जब एक माँ प्रॉपरली बच्चे को ये चीज़ सिखाएगी, ऑब्वियसली सोशल इंटरेस्ट भी उसके अंदर डेवलप होगा। ठीक है, सो सबसे पहले मदर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा, फिर फैमिली के साथ होगा, फिर पीयर ग्रुप के साथ होगा, और फिर ओवरऑल सोसाइटी के साथ होगा, तो ऑब्वियसली ये उसके अंदर सोशल इंटरेस्ट डेवलप करेगा। ही सेड कि किनशिप फीलिंग अगर एक बच्चे में है तो उसके अंदर करेज होगी, वो लाइफ डिमांड्स को, लाइफ प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझेगा। और जिन बच्चों के अंदर वी फीलिंग, कम्युनिटी फीलिंग नहीं होती, सोशल इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, वो बच्चे न्यूरोटिक्स बन जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं। वो छोटे से छोटे इवल से लेकर किसी भी अगर हम वॉर की बात करें तो वहाँ तक जो है लैक ऑफ कम्युनिटी फीलिंग की वजह से ये सारे इवल्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड एडलर। सो ही सेड के जितना कम्युनिटी फीलिंग लैक करेगी उतना सोसाइटल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, हेटरेट जो है वो देखा जाएगा। ठीक है, और जिनके अंदर वी फीलिंग डेवलप नहीं होती, कम्युनिटी फीलिंग डेवलप नहीं होती, वो दूसरों को बड़े सस्पिशियसली देखते हैं, और लोगों के लिए उनके अंदर हॉस्टिलिटी डेवलप हो जाती है, उनका हॉस्टाइल एटीट्यूड होता है, क्योंकि उन्होंने शुरू से सीखा नहीं होता कि लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे करनी है। और जब भी वो लोगों में होते हैं तो ऑब्वियसली उनको बड़े सस्पिशियसली देखेंगे, और उनकी तरफ एक हॉस्टाइल एटीट्यूड उनका फॉर्म होगा, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं है लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, बिकॉज ऑफ अर्लियर एक्सपीरियंसेस, जो कि कह सकते हैं कि अगर प्रॉपरली अटेंशन नहीं मिली मदर की तरफ से, केयर गिवर्स की तरफ से, उनको नहीं सिखाया गया कोऑपरेशन के बारे में, क्या कंपेनियनशिप के बारे में, और सोशल इंटरेक्शंस के बारे में, जिसमें हम कह सकते हैं कि बच्चा प्रॉपरली सोशल इंटरेक्शंस ही नहीं करता अपने अर्लियर स्टेज पे, तो ऑब्वियसली वो लेटर ऑन भी डिफ़िकल्टीज फेस करेगा, वो लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। ठीक है, सो ये था मेन टॉपिक, सोशल इंटरेस्ट। हम ये भी समझ लेते हैं कि किस तरह से एडलर की लाइफ एक्सपीरियंसेस ने सोशल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट को शेप किया। अर्लियर एडलर ने कहा था कि पावर एंड डोमिनेंस जो होती हैं, यही मेन ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं जो ह्यूमंस को मोटिवेट करती हैं टू परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर्स। लेटर ऑन ही चेंज द कॉन्सेप्ट एंड फोकस्ड मोर ऑन सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, जब एडलर ने डोमिनेंस और पावर की बात की थी, at that time he was struggling for his own ideas to get proper recognition। ठीक है, उस टाइम पर सिगमंड फ्रॉइड के साथ ही was totally linked, जिसकी वजह से वो चाह रहा था कि अब मेरे जो आइडियाज़ हैं जो वेरी करते हैं उनको भी रिकग्निशन मिले, एंड ही वॉज एस्टैब्लिशिंग हिज ओन डिस्टिंक्ट आइडियाज़। ठीक है, और उस टाइम ही सेड कि पावर एंड डोमिनेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि वो खुद स्ट्रगलिंग फेस एक्सपीरियंस कर रहे थे। सो लेटर ऑन जब ही बिकेम मोर मेच्योर, ही सेड कि सोशल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब अल्फ्रेड एडलर ने एक प्रॉपरली अपने आइडियाज़ को इस्टेब्लिश करना शुरू किया, और आइडियाज़ को रिकग्निशन प्रॉपर मिली सिगमंड फ्रॉइड से अलग होने के बाद, लेटर ऑन ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट, कि सोशल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि डोमिनेंस
एंड द रोल ऑफ पावर। ठीक है। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अर्लियर जो लाइफ एक्सपीरियंसेस थे उसकी वजह से ही गेव द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड द गेव इम्पोर्टेंस टू द रोल ऑफ पावर एंड डोमिनेंस। लेटर ऑन जब ही रियलाइज कि सोशल इंटरेस्ट जिसमें कॉपरेशन और सोशल इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सो दैट्स वाई ही स्ट्रेस्ड मोर ऑन द टॉपिक सोशल इंटरेस्ट। ठीक है। So I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. If you have any query, you can ask in the comment section. In the next topic, we are going to discuss the birth order. Role of birth order हम discuss करेंगे in detail कि किस तरह से एक birth order personality development को affect करता है according to Alfred Adler.